खबर विशेष की ये खबर में आगे बढ़ने से पहले आवश्यक सूचना। CNE न्यूज चैनल को अब आप आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं। चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए ऑनलाइन UPI के लिए गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम के लिए फ़ोन नंबर 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम के सदन में प्रशासन की ओर से मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सभी पार्षदों ने मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण के दौरान सदन का बायकॉट किया। सभी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन के बाहर काली पट्टियां बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ प्रशासन के मुर्दाबाद और भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए। भाजपा के विरोध में करीब 1 घंटे तक सदन के बाहर नारेबाजी की जाती रही। कांग्रेसी पार्षदों ने भाजपा की कार्रवाई को पक्षपात बताते हुए कहा कि योग्य लोगों को अनदेखा कर अयोग्य लोगों को मनोनीत पार्षद बनाया गया है। कांग्रेस ने मनोनीत पार्षदों पर आरोप लगाए कि उन्होंने यह बात छिपाई कि वह भाजपा के कार्यकर्ता हैं या स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता बताया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कहा कि हैरत की बात है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने भी इसकी जांच नहीं की कि मनोनीत पार्षद सामाजिक नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं। सदन में हंगामे को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग और कांग्रेस के पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी से बात की तो उन्होंने बताया। सबसे पहले सुनते हैं प्रेम गर्ग को, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मधुकर जी के हम इसका विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया है नॉमिनेटेड काउंसलर्स का, क्योंकि नॉमिनेटेड काउंसलर की पहले तो मेरे मुताबिक पर्सनली मैं सोचता हूँ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 9 या 10 महीने तक हाउस जो चला है वो बिना नॉमिनेटेड काउंसलर के चला है, और या तो वो इलीगल था जो हाउस चल रहा था अब तक। बिल्कुल, अगर उसके बिना चल सकता तो आगे भी चल सकता था। दूसरा क्या है, नॉमिनेटेड काउंसलर का मतलब क्या होता है, एक्ट में भी जो है कि बहुत अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी का कोई वाइस चांसलर हो, कोई कॉलेज का प्रिंसिपल हो, कोई PGI का कोई डॉक्टर हो, रिटायर्ड किसी ना किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट हो, जो कि स्पेशलिस्ट हो, ताकि उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है वो हमारे काउंसलर्स को मिल सके, हमारे MC को मिल सके। जैसे पार्लियामेंट में, राज्यसभा में 12 सीटें जो है नॉमिनेट होती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो उसमें क्या होता है, सचिन तेंदुलकर को लेते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज होते हैं अपने पंडित जसराज हो गए, विजंती माला, यहाँ तक तो समझ में आती है लोगों को, लेकिन जो आपने बहिष्कार किया है इसको लेकर के क्या मैसेज दे रहे हैं? इसका मैसेज हम ये देना चाहिए, ये जो BJP के वर्कर्स को नॉमिनेट किया है वे गलत है। अगर इन्होंने पॉलिटिकल लोगों को करना ही था तो जितनी परसेंटेज में वोटिंग हुई थी उतने परसेंटेज में कर देते। तीनों पार्टी के, आम आदमी पार्टी के 14 काउंसलर हैं, BJP के 12 हैं और इसके कांग्रेस के 6 हैं या 8 थे पहले जैसे, तो उस रेशियो में उनको कर देते तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। या फिर एक 3 मेंबर की, मैंने गवर्नर साहब को लिखा भी था कि एक 3 मेंबर की हाई पावर्ड कमेटी बनाओ, वो कमेटी जितने आपने शॉर्ट लिस्ट के उनको बुलाए, उनमें से जो बेस्ट हैं उनको आप चुन लो। ये सवाल उठता है कि जो आप ही लोग बता रहे हैं, और भी राजनीतिज्ञों से बात हो रही है और भी कानून के जानकार से बात हो रही है कि इसके नियम कायदे हैं, इस नियम कायदे को रौंदते हुए नॉन नॉमिनेटेड काउंसलर बनाते हैं, और इसका सिर्फ एक बहिष्कार करना ही उचित कैसे हो सकता है? देखो, हम जो पार्टी लेवल पे हम इसका देख रहे हैं कि कोई अगर लीगल इसका कोई रेमेडी है, लीगल रेमेडी तो हाई कोर्ट में जानी है ना, तो कोर्ट में इसको अगर चैलेंज करने का बनता है तो हम बिल्कुल चैलेंज करेंगे। लेकिन हर एक चीज़ का इलाज, क्योंकि जैसे मेयर का इलेक्शन का अभी तक हाई कोर्ट में पड़ा है, अब अक्टूबर निकल गया, अभी तक उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं हुआ। सर, आपको ध्यान होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे सत्येंद्र सिंह, उन्होंने उनकी वोटिंग राइट को चुनौती दी हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। बिल्कुल। लेकिन आम आदमी पार्टी जो बहिष्कार करने का आह्वान करती है, वो पार्टी सिर्फ बहिष्कार करती है। क्यों नहीं हम हाई कोर्ट जाएं, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाएं? जब हम उस चीज़ को चुनौती दे सकते हैं
तो शायद लगता है कि ये एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बात आती हमने है। अपने जो लीगल टीम है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हम ये देख रहे हैं कि उसमें अगर आम आदमी पार्टी भी पार्टी बन सकती है किसी तरह से, और इसको चैलेंज किया जाता है कि वो वोटिंग राइट तो बिल्कुल भी किसी भी हालत में होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार होती, चाहे बीजेपी की होती, चाहे कांग्रेस की, क्योंकि नॉमिनेटेड काउंसलर का मतलब सिर्फ होता है उनका एडवाइस लेना। उनको अगर वोटिंग राइट दे दिया, फिर वो इलेक्शन लड़के आते हैं ना। यही जो 9 लोगों को इन्होंने किया है, जो अब 9 लोग लिए गए हैं, इससे तो आप एडवाइस भी नहीं ले सकते। हाँ, 9 लोगों को जिनको कि इनको आप इलेक्शन में खड़ा कर देते ना, ये तो बीजेपी के सारे वर्कर हैं, इनको आप बैकडोर एंट्री से क्यों लेके आ रहे हो? तो इनको आप इलेक्शन लड़ाते, इलेक्शन जीत करते इनके पास कौन सी एक्सपर्टाइज है? मुझे लगता है कि सर, मुझे लगता है कि सीधे तौर पे आप भाजपा को नहीं कह सकते, क्योंकि ये काम एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, एडवाइजर के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। कुछ नहीं, एडवाइजर भी बीजेपी के इशारे पे चलते हैं, गवर्नर भी बीजेपी के इशारे पे चलते हैं, सारे अफसर बीजेपी के इशारे पे चलते हैं। ये मैं ओपनली कहता हूँ कि बीजेपी का ही सारा जो है ताना बाना बुना हुआ है। ये जो वर्कर चुने गए, कोई ये नहीं कि गवर्नर साहब उनको पर्सनली जानते थे, ये नीचे से रिकमेंड होके जाते हैं और वो एक रबड़ स्टैंप की तरह स्टैंप लग जाते हैं। मेरे मुताबिक तो ये है, हो सकता है इसको कुछ लोग गलत लें, लेकिन मेरे मुताबिक ये है कि उनका तो सिर्फ एक, जैसे गवर्नर के हम स्कूल में पढ़ते थे, राष्ट्रपति और गवर्नर एक रबड़ स्टैंप होते हैं, मेरा ख्याल रबड़ स्टैंप का काम होता है। अब सुनते हैं कांग्रेस पार्टी के पार्षद गुरप्रीत गाबी को। कहते हैं कि नियम कायदों को रौंदते हुए नॉन नॉमिनेटेड काउंसलर बनाए गए, तो क्यों नहीं कोई लीगल सलाह लेकर के और फिर हम लीगली कुछ काम करते, तो शायद ये बहिष्कार की ज़रूरत ही ना पड़ती। मैं मधुकर जी को बताना चाहूँगा कि जो हक है नॉमिनेट करने का, वो माननीय गवर्नर साहब के पास है, उसे हम लीगल राइट कुछ ले ही नहीं पाएंगे। बहिष्कार करने का मतलब ये था कि लोगों तक ये आवाज़ है, क्योंकि लोग हमसे पूछते हैं भी ये किस आधार पर हुआ, क्योंकि आज से पहले जब भी नॉमिनेट हुए वो उनके आधार देखे जाते थे। जैसे इस बार देखिए, अब एक भी एक्स आर्मी ऑफिसर नहीं है, एक भी वार हीरो नहीं है, एक भी एक्स चीफ इंजीनियर नहीं है, एक भी कोई चीफ आर्किटेक्ट नहीं है, एक भी पार्लियामेंट से बंदा नहीं है। आपको बिल्कुल टोटली जो पहले दायरे चुने जाते थे, मुस्लिम समाज से भी नहीं है, किसी से नहीं है जी। मतलब आपने टोटल एक लाइन ही लग पकड़ ली कि बस जिसके गले में बीजेपी का पट्टा होगा हम उसे ही बनाएंगे। ये चीज़ गलत है, इस बात का विरोध है। विरोध आप उसे बनाते कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम एक वार हीरो लेके आते, आप कम से कम एक एक्स आर्मी ऑफिसर लेके आते, आप कम से कम एक एक्स चीफ इंजीनियर लेके आते, आप एक्स चीफ आर्किटेक्ट लेके आते। किसी को लेके आते, आपको बंदा ही नहीं मिला। और वो लोग मिले जो पॉलिटिकली बीजेपी की पोस्टों के ऊपर हैं। 2 जिला प्रधान हैं जी, एक किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट है, किसी ने पीछे कॉर्पोरेशन इलेक्शन में बूथ संभाले हुए थे। हर एक किस डेजिग्नेशन हमें तक पता है, कौन किस डेजिग्नेशन, कोई कैशियर है पार्टी का। मतलब ऐसा अंधकार तो कभी हुआ ही नहीं कि आप टोटल जो लोग बीजेपी के या किसी भी पार्टी के ऑफिशियल पोस्टों के ऊपर थे उनको नॉमिनेट किया जाए। इसका मतलब यह है कि आपको अपने 14 चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उनकी काबिलियत के ऊपर शक है। आखिरकार पार्टी के ही लोगों को नॉमिनेट किया गया, क्या रीज़न मानते हैं इसका? आप मीडिया से ही हैं मधुकर भाई, आप देखते होंगे जैसे चैनल पे एक बार डिबेट होती है, उसमें एक एंकर बैठ जाता है, एक राजनीतिक विशेषज्ञ बिठा दिया जाता है, एक उसमें वित्त विशेषज्ञ बिठा दिया जाता है, एक उसमें रक्षा विशेषज्ञ बिठा दिया जाता है, एक उसमें आरएसएस से बिठा दिया जाता है, एक उसमें वीएचपी से बिठा दिया जाता है, और एक बीजेपी, एक कांग्रेस, एक आप से बिठा दिया जाता है। वो जो बाकी 6 हैं वो सबको पता है वो कौन है, वो सब बीजेपी वाले होती हैं। उनको इसलिए बिठा दिया जाता है ताकि जब 6 लोग एक झूठ को बोलेंगे एंकर को मिला करके, तो लोग जो देखेंगे वो कहेंगे हाँ यार ये सच बोल रही होंगे, क्योंकि ये 6 तो एक ही बात से बोल रहे हैं। सिर्फ ये कांग्रेस वाला पागल है जो लगा हुआ है, ये आप वाला पागल है जो लग बोल रहा है। वही चीज़ यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। इन्होंने एक टीवी शो बना दिया, 14+9 इनको भेज दिया कि वहाँ ये सब जब मिल के झूठ बोलेंगे तो ये लगे भी नहीं ये सच बोल रहे हैं, तो इन्होंने वो टीवी शो देख करके वो वाला काम बना दिया और कुछ नहीं है। नहीं, हमें लगता है कि जो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद आने वाले समय में इनको वोटिंग राइट मिल जाए, इसके बाद इनको किसी और पार्षद से मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेयर चुनाव के दौरान। बात तो ना सही है भाई, कोतवाल अब डर काहेगा। आप जिसके मर्जी पीछे ईडी लगा दो, तो जिसके मर्जी पीछे सीबीआई लगा दो, तो जो से मर्जी फैसले हैं जो आप कोर्ट से करवा लेते हो। तो अब यही है, आप 9 के 9 आपने क्यों चुने बीजेपी से? क्योंकि 8 तो कट्टर बीजेपी से हैं। इसीलिए ना अगर कल को हम इनका अधिकार बहाल करके लेके आते हैं तो हमारा मेयर बने। बात मेयर की है, बात तो ये बात की है नहीं कि आपको चंडीगढ़ के लिए क्या करना है। तो मेयर बनाने के लिए तो वोटिंग राइट्स चाहिए, वो जो कि है नहीं इनके पास। कोशिश करेंगे ना जब भी ये लोग
अभी वहाँ मत्था मारेंगे, अब वहाँ प्रेशर बनाएंगे कि नहीं जी देखो जी इनको वोटिंग राइट होना चाहिए। ये आपके सामने ही आएगा, आपको खुद ही पता है। ये इनको बनाने का जो मकसद है वो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, इनको बनाने का मकसद क्या है, ताकि किसी भी हालात में अगर मान लो कोई आर्मी बैकग्राउंड से होता, कोई चीफ इंजीनियर होता, हर की एक अपनी सोच होती है। इनकी सोच तो है ही नहीं है, इनको देख कायदा पढ़ाया गया हुआ है। इनकी सोच नहीं है। दूसरी बात, जो एजेंडे लेकर के आए विकास से रिलेटेड, क्या एजेंडे पास हो गए और कौन कौन से मुख्य एजेंडे थे आज? एजेंडे सारे पास किए। एजेंडों के अंदर हम कभी ये नहीं देखते कि कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का है, कौन आपका, सभी एजेंडे पास किए जाते हैं, ताकि जो डेवलपमेंट का काम है, कोई भी काउंसिल लेके आया वो डेवलपमेंट का काम लेके अपना पर्सनल काम नहीं लेके आया, तो उसको हमेशा ही पास करवाते हैं। आज यहाँ एक 6 करोड़ का हमारा एजेंडा जो बहुत बड़ा है, उसके लिए काफ़ी कुछ बोला भी गया, लेकिन उसको भी हमने देखना कि वो ज़मीनी स्तर पर कितना होगा। वो है कि जितने हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो सीवरेज जो में घुसते हैं उसे सफाई करने के लिए, उसको कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें लेके आई जाएँ। कई बार सीवरेज लाइन बंद होती है तो पता नहीं लगती, तो अब कैमरे वाली मशीनें लेके आ रहे हैं। छोटी जो गाँवों में कॉलोनियों में घुस सकें वो वाली मशीनें लेके आ रहे हैं। उसमें सभी ने ये भी कहा है कि कोशिश करें हम टोटली इस काम को मशीनों से कराएँ, ताकि किसी भी हमारे मित्र को जो है वो सीवरेज में ना जाना पड़े। लेकिन ये चीज़ें धरातल पर करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि मैं आपको जानकर बता दूं, 2 महीने पहले तक, 1 महीने पहले तक जो बेचारे सीवरेज हमारे लाइन मैन है वो हमसे रोते होते थे कि हमारे पास रोडिंग सेट नहीं है, ये मशीनें सबको देने को घूम रहे हैं। मतलब इसको धरातल पे लाने में टाइम लगेगा उनके पास। जब हम बार बार लड़े पब्लिक हेल्थ के ऐसे हिसाब से, तब जाके 300 सेट जो हैं वो रोडों के खरीदेंगे और लोगों को दिए गए। नहीं तो बेचारे अगर कहीं का एक वार्ड की में प्रॉब्लम होती सीवरेज की, तो उसे दूसरी वार्ड के बंदे से रोड सेट लेके आना पड़ता था। होंगी चीज़ें, लगे कोशिश में, इन चीज़ों में हम सब इकट्ठे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर इकट्ठे हैं। लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं, आप पब्लिक टॉयलेट्स को मशीनों से साफ़ करो। आप जाके अभी हालात देखो जिन्होंने हमने ठेके पे दे रखा है, वहाँ पानी तक नहीं होता, वहाँ प्रॉपर साबुन तक नहीं ठेकेदार देता। तो मशीनें तो आप कहाँ अभी सोच रहे, पहले कम से कम वहाँ साबुन जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो तो करवाओ पूरी। DNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।